वन क्लास 6 बालराम कथा चैप्टर नंबर 6 कर रहे हैं दंडक 1 में 10 वर्ष। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 देखने के लिए ऊपर आई बटन में आपको शो हो रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में ऑल चैप्टर्स विद क्वेश्चन आंसर्स अवेलेबल हैं, डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 में पेज नंबर 33, 34, 35 एंड 36 कराया था और इस वाले पार्ट में 37, 38, 39 एंड 40 करेंगे। चैप्टर खत्म हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट। ओके, वेयर इज इट? यस, यहाँ तक पढ़ लिया था। इच्छा पूरी करो, मुझे अपनी पत्नी स्वीकार करो। ठीक है। कौन आई थी उनके पास? राम के पास सुंदर सा रूप लेकर शूर्पणखा आई थी। वह कह रही थी कि मुझे अपनी, राम को बोल रही थी कि मुझे अपनी पत्नी स्वीकार करे। राम ने मुस्कुराकर लक्ष्मण की ओर देखा। आप परिचय दिया, अपना परिचय दिया। उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन किया। सीता की ओर संकेत करते हुए कहा, ये मेरी पत्नी है, मेरा विवाह हो चुका है। राम शूर्पणखा को पहचान गए थे, राम को पता लग गया था। फिर भी उन्होंने उसका अब परिचय पूछा, उससे पूछा कि आप कौन है। शूर्पणखा ने झूठ नहीं बोला, सच सच बताया कि वह रावण और कुंभकर्ण की बहन है और अविवाहित है। राम के मना करने के बाद वह लक्ष्मण के पास गई। लक्ष्मण ने कहा, मेरे पास आने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा देवी, मैं तो राम का दास हूँ। मुझसे विवाह करके तुम दासी बन जाओगी। लक्ष्मण ने शूर्पणखा को पूर्ण राम के पास भेज दिया। दोनों भाइयों के लिए ये खेल हो गया। शूर्पणखा उनके बीच भागती रही। क्रोध में आकर उसने सीता पर झपट्टा मारा। सोचा कि राम इसी कारण विवाह नहीं कर रहे। वह लक्ष्मण के पास जाती, लक्ष्मण कहता कि मैं तो दास हूँ राम का, तुम दासी बन के रह जाओगी, तुम राम के पास ही जाओ। वो राम के पास जाती, फिर लक्ष्मण के पास। तो ये इन दोनों के लिए खेल बन गया था। उसी चक्कर में उसे क्रोध आ गया और वो किस पे झपट्टा मारा? सीता पे उसने झपट्टा मारा। कि शायद उसने सोचा कि, शूर्पणखा ने सोचा कि सीता के कारण ही राम मुझसे विवाह नहीं कर रहे, सीता नहीं रहेगी तो फिर कर ही लेंगे। लक्ष्मण तत्काल उठ खड़े हुए, तलवार खींची और उसके नाक कान काट लिए। और लक्ष्मण खड़े हो गए, उन्होंने अपनी तलवार खींची और शूर्पणखा का नाक और कान काट लिए। खून से लथपथ शूर्पणखा वहां से रोती बिलखती भागी अपने भाई खर और दूषण के पास। वह उसके सौतेले भाई थे, उसी वन में रहते थे। वह भागी अपने सौतेले भाइयों के पास और जो उसी वन में रहते थे। शूर्पणखा की दशा देखकर खर दूषण के क्रोध की सीमा ना रही। उन्होंने तत्काल 14 राक्षस भेजे और उन्हें गुस्सा आ गया कि मेरी बहन के साथ उसने ऐसा किया और उसने 14 राक्षस भेजे। शूर्पणखा उनके साथ गई। राम जानते थे कि राक्षस बदला लेने अवश्य आएंगे। वे तैयार थे। सीता को उन्होंने सुरक्षित स्थान पर भेज दिया लक्ष्मण के साथ। राक्षस राम के सामने नहीं टिक सके। देखते ही देखते उन्होंने सबको ढेर कर दिया। शूर्पणखा ने एक पेड़ के पीछे से ये दृश्य देखा और राम के सामने तो कोई भी राक्षस टिक नहीं सका। उन्होंने सारे 14 के 14 राक्षसों को मार दिया। राम का पराक्रम से वह चकित थी कि मतलब उसमें इतनी ताकत है। उसका मोह और बढ़ गया और वह उससे और प्रभावित हो गई, मोहित हो गई। साथ ही क्रोध भी बढ़ा। वह फुफकारती हुई खरदूषण के पास लौटी। वो फिर से उनके पास गई। इस बार खरदूषण राक्षसों की पूरी सेना के साथ चले। खर ने देखा कि आसमान काला पड़ गया, घोड़े स्वयं धरती पर गिरकर मर गए। उसने देखा कि घोड़े वगैरह खुद ही मरी जा रहे हैं। आकाश में गिद्ध मंडराने लगे और गिद्ध मंडरा रहे, ये अमंगल संकेत थे। पर वह रुका नहीं, आगे बढ़ता गया। घमासान युद्ध हुआ, बहुत तगड़ा युद्ध हुआ। अंत में विजय राम की हुई और जीतना तो राम नहीं था। खरदूषण सहित उनकी सेना धराशायी हो गई। खरदूषण के साथ उनकी सेना भी खत्म हो गई। कुछ पिछलगू राक्षस बचे। वह जान बचाकर
वहां से भाग गए। कुछ राक्षस बचे जो कि अपनी जान बचाकर वहां से भाग गए। भागने वालों में एक राक्षस का नाम था अकंपन था। वह सीधे रावण के पास गया। वह कहाँ गया? रावण के पास। लंकाधिपति, लंका का राजा था ना वो, लंकाधिपति को अपना पूरा विवरण बताया। उसके बाद ये वाले पेज के बाद आपका पिक्चर आती है, देन पेज नंबर 39, ठीक है। बताया। अलंकपन ने कहा, राम कुशल योद्धा है, उनके पास विलक्षण शक्तियां हैं, उन्हें कोई नहीं मार सकता। और उसने कहा कि राम के पास बहुत सारी शक्तियां हैं, वो बहुत अच्छे योद्धा हैं, उन्हें कोई नहीं मार सकता। इसका एक ही उपाय है, सीता का अपहरण। उसका एक ही उपाय है कि आप सीता को अपहरण कर लो, सीता को किडनैप कर लो। इससे उनके प्राण स्वयं ही निकल जाएंगे, इससे वह खुद स्वयं ही मर जाएंगे। रावण सीता हरण के लिए तैयार हो गया और रावण सीता हरण के लिए तैयार हो गया। वह महल से चला। रास्ते में उसकी भेंट मारीच से हुई, ताड़का के पुत्र से। किससे? ताड़का का पुत्र था। ताड़का का वध राम ने पहले ही कर दिया था, हमने पढ़ा था ना, ताड़का वन में उन्होंने ताड़का का वध कर दिया था। मारीच क्रोधित था, पर राम की शक्ति से परिचित। मारीच को क्रोध तो था, उसको एंगर तो था, लेकिन उसको राम की शक्ति का भी अनुभव था, पता था। उसने रावण को सीता हरण के लिए मना किया, और उसने मना किया कि मत कर। समझाया, कहा ऐसा करना विनाश को आमंत्रण देना है, कि अगर ऐसा करोगे तो विनाश हो जाएगा। रावण ने मारीच की बात मान ली, और उन्होंने उसकी बात मान ली। चुपचाप लंका लौट गया और वह वापस लंका चला गया। थोड़ी ही देर में शूर्पणखा लंका पहुंची, और थोड़ी देर में शूर्पणखा लंका आ गई, विलाप करती हुई, चीखती चिल्लाती। रावण को पूरी घटना की जानकारी थी, लेकिन उसने शूर्पणखा को सुना। उस रावण को सब कुछ बता दिया था उसने, राक्षस ने, लेकिन उसने फिर भी उसकी बात सुनी। वह रावण को धिक्कार रही थी, फटकार रही थी, उसके परुष्य को ललकार रही थी। शूर्पणखा ने कहा, तेरे महाबली होने का क्या लाभ, तेरे रहते मेरी ये दुर्गति। मतलब तेरे रहते मेरे साथ ऐसा हो गया। तेरा बल किस दिन के लिए है, तू किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रह गया है। शूर्पणखा ने राम लक्ष्मण के बल की प्रशंसा की, सीता की अतीव सुंदरी बताया, बहुत ही सुंदरी बताया उसको। कहा कि उसे लंका के राजमहल में होना चाहिए, और ये कहा कि उसे लंका में होना चाहिए। शूर्पणखा बोली, मैं सीता को तुम्हारे लिए लाना चाहती थी। मैंने उन्हें बताया कि मैं रावण की बहन हूँ। क्रोध में लक्ष्मण ने मेरे नाक कान काट लिए। रावण फिर मारीच के पास गया। खरदूषण की मृत्यु से वह कुछ घबराया हुआ था। रावण ने मारीच से मदद मांगी। मारीच चाहता था कि रावण सीता हरण का विचार छोड़ दे। इस बार रावण ने उसकी नहीं सुनी, उसे डांटा और आज्ञा दी, मेरी मदद करो। और रावण ऐसा नहीं चाहता था, मारीच नहीं चाहता था कि वो सीता का हरण करे उसको, लेकिन उसने क्या किया, रावण ने उसे डांटा और आज्ञा दी कि नहीं, तुम मेरी मदद करो। मारीच जानता था कि दोबारा राम के सामने पड़ने पर वह मारा जाएगा। उसे पता था कि अगर मैं दोबारा राम के सामने जाऊंगा तो मेरी मृत्यु पक्का है, राम उसे नहीं छोड़ेगा। रावण मारीच के मन की बात भांप गया। उसने क्रोध में भरकर कहा, वहां जाने पर हो सकता है राम तुम्हें मार दे, लेकिन ना जाने पर मेरे हाथों तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। और उसने कहा, रावण ने कहा कि हो सकता है कि वहां जाने पर राम तुम्हें मार दे, लेकिन अगर तुम नहीं मेरी मदद करोगे तो मेरे हाथों से मारे जाओगे। विवश होकर मारीच को रावण का आदेश मानना पड़ा। रथ पर बैठकर रावण और मारीच पंचवटी पहुंचे। कुटी के निकट आकर मायावी मारीच ने सोने के हिरण का रूप धारण कर लिया। मारीच ने किसका रूप धारण कर लिया? सोने के हिरण का। कुटी के आसपास घूमने लगा। रावण एक पेड़ के पीछे छिपा था। उसने तपस्वी का वेश धारण कर लिया, और उसने तपस्वी का वेश धारण किया। सीता उस हिरण पर मुग्ध हो गई, और उसे इतना अच्छा लगा सीता को वो हिरण की, वो चाहती थी वो हिरण वो ले ले।
उन्होंने राम से उसे पकड़ने को कहा और उन्होंने राम को कहा कि ये हिरण मेरे लिए पकड़ के लाएं। राम को हिरण पर संदेह था। वन में सोने का हिरण लक्ष्मण बड़े भाई की बात से सहमत थे, पर सीता के आग्रह के आगे उनकी एक न चली। सीता की प्रसन्नता के लिए राम हिरण के पीछे चले गए। उन्होंने सोचा, वन में इतने समय के प्रवास के दौरान सीता ने कभी कुछ नहीं मांगा। वह उन हिरण के पीछे चले गए। उन्होंने सोचा, उन्हें शंका तो थी कि ये गलत कुछ गड़बड़ी है, पर उन्हें ये था कि सीता ने आज तक मुझसे कुछ नहीं मांगा, इतने वन में इतना टाइम रहे, उसने बेचारी ने पहली बार ही कुछ मांगा। उनकी ये इच्छा अवश्य पूरी करनी चाहिए। कुटी से निकलते समय राम ने लक्ष्मण को बुलाया, सीता की रक्षा करने का आदेश दिया, कहा मेरे लौटने तक तुम उन्हें केवल अकेले मत छोड़ना। और उन्होंने राम ने लक्ष्मण को कहा कि मेरे आने तक उन्हें अकेले मत छोड़ना। लक्ष्मण ने सिर झुकाकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली। सीता कुटी में थी। लक्ष्मण धनुष लेकर बाहर खड़े हो गए। ये हमारा पूरा चैप्टर था, पार्ट 6। ठीक है, कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन आंसर्स अब करेंगे, इसके बाद हम उसकी वीडियो भी आ जाएगी। If you like my channel, please subscribe and don't forget to share with your loved ones. Thank you.